केंद्र सरकार ने हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। जितनी आसानी से सरकार पीछे हटी है, उतनी ही आसानी से ये कदम लिया भी गया था। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकार को पहले से पता था कि इसे अनिवार्य बनाने पर देश भर में विरोध होगा और विपक्ष इसे सर्विलांस स्टेट की ओर बढ़ते कदम के तौर पे पेश करेगा। इसके बावजूद आदेश जारी किया गया और फिर 48 घंटे के भीतर वापस भी ले लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। आदेश जारी होते ही कांग्रेस, आप, TMC समेत देश के तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, यह कहते हुए कि निजता पर सीधा हमला है। वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार का कोई भी ऐप फोन में जबरन डालना निजता के अधिकार आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। ऐप के जरिए नागरिकों की अनावश्यक निगरानी हो सकती है। वही 2021 का पेगासस स्पाईवेयर कांड फिर याद आने लगा। जानकारी के मुताबिक कई बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां भी इसे नियम से असहज थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की तैयारी कर रही थी। वही सरकार का बदलता बयान इस गंभीरता को दर्शाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि पहले दिन कहा गया कि 3 महीनों के भीतर हर नए फ़ोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल मिलेगा और पुराने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आ जाएगा। विरोध शुरू हुआ तो दूरसंचार मंत्री ने कहा कि यूजर चाहे तो ऐप डिलीट कर सकेंगे। अगला दिन आया और पूरा आदेश वापस लेने की घोषणा कर दिया गया। सरकार के इस यूटर्न से संदेश साफ था कि सरकार इस कदम का जन विरोध नाप रही थी। सरकार का तर्क और भी कमजोर साबित हुआ जब विभाग ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए इसे अनिवार्य करने की जरूरत नहीं, जबकि योजना तो 100 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन तक इसे पहुंचाने की थी। सवाल उठे कि जिस ऐप की तकनीकी जानकारी तक सार्वजनिक नहीं थी, डाटा कहां सुरक्षित होगा, कितने समय तक रहेगा, किस एजेंसी को एक्सेस मिलेगा, कितना सोर्स कोड क्या है इसको एक झटके में लागू और फिर वापस क्यों किया गया? क्योंकि पुत्तुस्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट की ने निजता को लेकर तय की गई 3 कसौटी, वैधता, आवश्यकता, अनुपात, तीनों पर यह आदेश असफल दिखा। बिना संसदीय कानून के केवल एक कार्यकारी आदेश से अनिवार्यता थोपना वैधता पर चोट थी। आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकी, अनुपात का सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि साइबर सुरक्षा से ज्यादा निजता का खतरा बढ़ रहा था। जानकारों का मानना है कि यह कदम अस्थायी नहीं बल्कि एक प्रयोग था, यह देखने के लिए कि आपदा जैसे साइबर फ्रॉड को आधार बनाकर कितनी दूर तक नियंत्रण बढ़ाया जा सकता है। याद दिलाता है कोविड के समय आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने का प्रयास, तब भी पीछे हटना पड़ा। सबसे बड़ा डर ऐप की परमिशन से जुड़ा है। संचार साथी फोन का कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज, लोकेशन, कॉल लॉग, मैसेज और फिटनेस डेटा तक एक्सेस ले सकता है। इससे किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी पूरी तरह सरकार या किसी एजेंसी की निगरानी में आ सकती। इतना ही नहीं, अगर ऐसी भारी भरकम सरकारी ऐप करोड़ों फ़ोन में एक साथ मौजूद हो और किसी हैकर ने इसे निशाना बना लिया तो एक साथ करोड़ों लोग साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा जोखिम है। हालांकि यह आदेश वापस हो गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो लोग स्वेच्छा से ऐप डाउनलोड करेंगे, उनके फ़ोन पर इसको प्रायोगिक इस्तेमाल जारी रहेगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ने इस बार यू टर्न जरूर ले लिया है, लेकिन प्रयोग जारी है। आगे कब और किस रूप में यह कोशिश दोहराई जाएगी, यह कहना मुश्किल नहीं। निजता का सवाल बना हुआ है और लोगों को संदेह भी, क्या यह पीछे हटना स्थायी है या सिर्फ अगला कदम आजमाने से पहले का विराम? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।